गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपोजिट वर्ड्स कर रहे थे जिसमें हमने लेसन नंबर 5 तक अपोजिट वर्ड्स लिख लिए थे जो कि महत्वपूर्ण थे। इसी क्रम में आप आज हम लेसन नंबर 6 और 7 और 8 के जो भी महत्वपूर्ण अपोजिट वर्ड्स जो है उनको करेंगे। सबसे पहले हम स्पेलिंग्स और उसके अपोजिट वर्ड्स जो है उनकी स्पेलिंग्स और फिर उनके हिंदी मीनिंग्स जो है उनको एक एक कर समझेंगे। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 6 से। बिल्कुल जाने पहचाने सभी वर्ड हैं। सभी से आप परिचित हो, लेकिन इसका ऑपोजिट क्या होता है ये हो सकता है कि आपको जो है वो मालूम ना हो। तो हम जब ये इनके ऑपोजिट को जो है वो एक बार देखेंगे तो आपकी ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6 से। पहला शब्द जो है वो है अप, यूपी। अप का मतलब होता है ऊपर और डी और डब्ल्यू है डाउन, नीचे। सिंपल जिसको साधारण या सरल कहते हैं, SIMPLE। और इसका अपोजिट वर्ड होगा हार्ड, HARD। फिर है रॉक, RAW, रॉक यानी कच्चा। और रिपन, RIPEN, रिपन। रिपन का मतलब होता है पका हुआ। फिर है स्पेंड, SPEND, स्पेंड खर्च करना। इसका होता है सेव, SAV, सेव बचाना। फिर जो शब्द है आपके सामने वो है प्लीज रहो, PRESERB, प्लीज रहो यानी रख रखाव करना, बचाना, संरक्षित करना। इसका है डेस्ट्रॉय, DESTROY, डेस्ट्रॉय नष्ट करना। फिर जो है शब्द आपके सामने एंग्री, जाना पहचान शब्द है एंग्री। क्रोधित, ANGRY, एंग्री, क्रोधित। तो इसका क्रोधित का जो है वो होगा हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, प्रसन्न। फिर है फॉरगॉट, FORGOT, इससे भी परिचित हो आप, भूल गया। सेकंड फॉर्म में इसके भूल गया, वैसे फॉरगेट होता है भूलना। इसका अपोजिट वर्ड भी सेकंड फॉर्म ही लेंगे, रिमेंबर्ड, REMEMBERED, रिमेंबर्ड जो है इसका होगा याद रखा। फिर है ओल्ड, OLD, ओल्ड का एक मतलब बूढ़ा भी होता, वृद्ध भी होता, जैसा हमने पहले किया। लेकिन यहाँ पर जो है ओल्ड का प्राचीन, एक अर्थ प्राचीन भी होता है ओल्ड का। और इसका अगर प्राचीन के लिए ओल्ड शब्द आया है तो इसका अपोजिट वर्ड जो है वो होगा मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न, आधुनिक। फिर जो है प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम का समस्या होता है। और इसका अपोजिट जो है होगा सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन, समाधान। फिर है ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट यानी विश्वास। और इसका हो जाएगा डिस्ट्रस्ट, अविश्वास, DISTRUST, डिस्ट्रस्ट, अविश्वास। फिर है SURE, श्योर, निश्चित। डाउट, DOUBT, बी साइलेंट है इसमें, डाउट पड़ता है इसको। डाउट का
संख्या। फिर है डार्कनेस, DARKNESS, डार्कनेस अंधेरा, LIGHT लाइट रोशनी या प्रकाश। ये थे आपके लेसन नंबर 6 के कुछ महत्वपूर्ण डिफिकल्ट अपोजिट वर्ड्स। अब नेक्स्ट लेसन नंबर 7 के महत्वपूर्ण अपोजिट वर्ड्स जो है उनको करेंगे। सबसे पहला है फेयर, FAIR, फेयर उचित होता है या स्पष्ट होता है, इसका अनुचित अनफेयर, UNFAIR या अस्पष्ट। फिर सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट का एक अर्थ जो है वो अलग भी होता है और खास भी होता है, तो इसके लिए सामान्य या आम, COMMON। फिर है सेम लेसली, SHAMELESSLY, सेमलेसली बेसब्री से, सैम्पली, SHAMEFFLY यानी सड़क से। देखो इसमें लेस और फुल जो होता है, अगर एक शब्द में लेस आया है पीछे, भले लेस भी हो कि पीछे LY वगैरह लगा हो या ना लगा हो, तो मतलब नहीं है, लेसली है तो फुल ही हो जाएगा, अगर फुल लेस है तो फुल हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। फिर है सेम, SAME, सेम एक जैसा, डिफरेंट यानी अलग, DIFFERENT, डिफरेंट अलग। फिर है फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड मित्र, इसका विलोम शब्द होगा एनिमी, ENEMY, एनिमी शत्रु। फिर है एक्सपेक्टेड, EXPECTED, एक्सपेक्टेड प्रत्याशित, जिसकी आशा हो, जिसकी आशा करते हो हम, और इसका होगा UN लगेगा इसमें उपसर्ग, अनएक्सपेक्टेड, UNEXPECTED, अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित, जिसकी आशा न हो। इक्वल, EQUAL, इक्वल समान, एक समान, एक जैसा। अनइक्वल, UNQUAL, अनइक्वल असमान। स्टॉप, STOP, स्टॉप रुकना, START, स्टार्ट शुरू करना। DEAD, डेड मृत, ALIVE जीवित। SUPPORT, सपोर्ट करना यानी समर्थन करना। बायकॉट, BOYCOTT, बॉयकॉट यानी बहिष्कार करना। फिर जस्टिस, JUSTIC, जस्टिस न्याय, और इसका हो जाएगा इनजस्टिस, INJUSTIC, अन्याय, अन्याय। ये आपके लेसन नंबर 7 के द्वारा महत्वपूर्ण डिफिकल्ट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स। अब नेक्स्ट लेसन नंबर 8, इसके महत्वपूर्ण जो है वो अपोजिट वर्ड्स सब करेंगे, जिसमें मैनी, MANY, मैनी कई, SOM सम कुछ, FAR दूर, NEAR नियम पास, लेजी LAZY लेजी आलसी, एक्टिव ACTIV एक्टिव फुर्तीला। फिर है बॉट, BOUTH, बॉट बाय से बॉट बना है, सेकंड फॉर्म बॉट खरीदा, सोल्ड बेचा, सेल से सोल्ड। आपको ध्यान रखना है, जिस अगर कोई वर्ब पूछी है, मैंने कहा था कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसका आपको उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वो उसका उत्तर देना पड़ता है। तो अगर वर्ब दी है, वर्ब दी है तो उसका फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो आपको फर्स्ट फॉर्म में ही जो है उसका ऑपोजिट लिखना है, और अगर सेकंड फॉर्म लिखा है तो उसका सेकंड फॉर्म ही लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखा है तो थर्ड फॉर्म ही लिखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखिए, appeared, APPEARED, appeared यानी प्रकट हुआ, सेकंड फॉर्म में तो ये सेकंड फॉर्म में दिया, disappeared, DISAPPEARED, disappeared गायब हुआ। फिर है LIVH लॉ हंसना, WWP विप रोना। फिर है फुल, FWL फुल मूर्ख, WISE वाइस बुद्धिमान। फिर है लास्ट, कॉस्टली, COSTLY कॉस्टली महंगा, CHEAP चिप सस्ता। तो ये जो है लेसन नंबर 8 के जो है वो आपके इंपॉर्टेंट अपोजिट वर्ड्स है। अब हमारे सामने 2 लेसन रहेंगे, लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10। तो वो
हम अगले वीडियो लेक्चर में करने का हमारा प्रयास रहेगा। और 10 पाठों के अपोजिट वर्ड लिखवाने के बाद आमतौर की तरह जैसा हम शुरुआत से करते आए हैं, एक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, जिसको हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज के रूप में जो है वो करते आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो हम इस चैप्टर के लास्ट में भी करेंगे। यानी मेरा प्रयास रहेगा कि कल जैसे 2 पाठों के जो है वो अपोजिट वर्ड्स लिखवाने हैं, तो उसके बाद में कुछ शब्द जो है मैं 10 से 15 स्पेलिंग्स ऐसे डालूंगा जिसकी कि आपको जो है वो अपोजिट वर्ड्स जो है वो लिखने हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो लिखवाए हैं उनको आप याद रखें, क्योंकि इन्हीं में से मैं डालूंगा, अलग से मन से नहीं डालूंगा या बाहर से कोई शब्द नहीं डालूंगा। जो शब्द मैंने लिखवाए हैं उन्हीं शब्दों में से मैं आपको डिफिकल्ट अपोजिट वर्ड्स जो है वो डालूंगा, इसलिए आपको याद करना ज़रूरी है। और ये एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो बात ये कि जब आपको याद करने के लिए कहा जाता है, आपको कॉपी में करने के लिए कहा जाता है, राइटिंग अच्छी लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप उस चीज़ को गंभीरता से लेकर के काम करें। क्योंकि ये हम जो है केवल आपको कह सकते हैं कि आप ऐसा करो, इस हिसाब से करो, आपको गाइड कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, लेकिन हम आपको ज़बरदस्ती चीज़ नहीं करवा सकते। वैसे क्लास में भी जो है वो ज़बरदस्ती चीज़ करवाई नहीं जाती है, और अभी तो जो है वो स्कूलें बंद है, तो इसलिए घर पे आप को जो है वो करवाई जाए ज़बरदस्ती, ऐसा संभव नहीं है। तो आप खुद अपना भला सोच करके, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होने वाला है और आपके फ़ायदे के लिए ही ये चीज़ें जो है वो करवाई जा रही है कि आराम से आप रेगुलर रहो और व्यवस्थित रूप से याद करते रहो, नई नई चीज़ें आपके सामने आती रहे और व्यवस्थित रूप से आप उनको याद करते रहो और भविष्य में जो है वो चीज़ें आपके काम आ सके। तो आप सीरियसली लेकर के इन चीज़ों को करें। ऐसा ना समझें कि सर कॉपी तो चेक कर नहीं रहे हैं तो करें या नहीं करें कोई मतलब नहीं, याद करें या नहीं करें कोई मतलब नहीं। तो इससे हमारे क्या, हमारा जो दायित्व है आपको ये चीज़ें करवाना, आपको बताना, आपको समझाना, जहाँ तक जैसे संभव हो रहा है। हम जैसे स्कूल बंद है तो ऑनलाइन जो है वो ये चीज़ें करवा रहे हैं आपको। ये हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे जो है वो रेगुलर रहें, जो पढ़ना चाहे, जो जिसकी रुचि है पढ़ने में, उनको ये चीज़ें जो है वो रेगुलर क्लास के जैसे मिले, तो इसलिए करवाया जा रहा है। तो आप भी जो है इस बात को समझें कि सर जो है वो मेहनत कर रहे हैं और करवा रहे हैं हमें, तो हमें भी ये चीज़ें तैयार करनी चाहिए। स्कूलें जब भी खुले आपकी ये चीज़ें जो है वो तैयार की हुई हो। उसके बाद में अगर आपको शुरुआत से अगर पढ़ाना पड़े, पाठ शुरुआत से लेने पड़े, तो आपकी वो चीज़ें तैयार होगी पहले से, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, फिर उसको बार बार याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर इन चीज़ों को आप अभी नहीं देखोगे, फिर रिवीजन संभव होता है कि नहीं होता है या होगा भी, तो पहली बार अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको जितना एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़ते जितना तैयार होता है उतना तैयार फर्स्ट टाइम में जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस चीज़ों को जो है इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से आप गंभीरता से जो है वो लेने का प्रयास करें। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।